A very good morning to everyone. Today we are going to see a question based on Cramer's rule. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, an amount of 70,000 is placed in 3 different saving accounts with annual interest rate of 5%, 8% and 8.5%. तो यहाँ पे मैंने assume कर लिया है कि 3 जो different accounts हैं उसके अंदर X, Y और Z amount जो है invest करी है। फिर सेकेंड लाइन क्या कह रही है, द टोटल एनुअल यील्ड फ्रॉम दीज अकाउंट्स इज 5500. Equal amounts has been placed in 5% and 8% saving accounts. अब देखो, पहला तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि x plus y plus z is equal to 70,000. दूसरी लाइन क्या कह रही है कि जो एनुअल यील्ड है, एनुअल यील्ड मतलब एनुअल जो इनकम है इन तीनों अकाउंट से वो आ रही है 5500. तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगी 5/100x 8/100y प्लस 8.5 और आई कैन से 17/200 z is equal to 5500. I have done nothing. ये 8.5% था, इसको बस मैंने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. 85/1000 था तो कटिंग करके इट बिकेम 17/200 z. तो ये मेरी पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई. थर्ड क्या बोल रही है लाइन मुझे, इक्वल अमाउंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन 5% एंड 8% सेविंग अकाउंट. 5% जो सेविंग अकाउंट था उसमें x अमाउंट इन्वेस्टेड थी, 8% जो सेविंग अकाउंट था उसमें y अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी थी. ये क्या कह रहा है, 5% और 8% में जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी है दैट इज इक्वल. तो इस थर्ड लाइन से मैंने ये रिलेशन डिड्यूस करा है कि जो x है वो y के क्या है, बराबर है. तो अब क्योंकि मेरे पास ये थर्ड रिलेशन भी आ गया है, तो नाउ व्हाट आई विल बी गोइंग टू डू इज आई विल बी रिप्लेसिंग y विथ x. तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 2x plus z is equal to 70,000 and here it will become 13x by 100 plus 17z by 200 equal to 5500. तो ये तो बन गई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन. और ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगी तो आई विल गेट 26x plus 17z equal to 11 lakh. सो ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन. Now the question has asked me that using matrices solve the question with the help of Cramer rule. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम जो है अब मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो इफ आई नीड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इट विल बिकम 2, z के आगे कुछ भी नहीं था तो ये आ जाएगा 1. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 26 and 17. x z और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70,000 and 11 lakh. ठीक है, ये आ गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय A, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय X एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय B. ठीक है, अब देखो
अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है आपको कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल। तो ग्रामर रूल के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो ए है बेसिकली हमारा ये होता है मेन हमारा मैट्रिक्स जिसके साथ आगे जो है हमें सारा का सारा काम करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करोगे तुम ये काम। सबसे पहले ये मेरा मेन मैट्रिक्स है ए। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, इस ए का जो है डिटर्मिनेंट निकालूंगी। डिटर्मिनेंट आई होप सबको पता है कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 into 70 माइनस 1 into 26। ठीक है, तो क्रैमर रूल के अंदर सबसे पहला रूल ये है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इफ इट इज कमिंग इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। फाइन। तो पहला तो आपने ये इंश्योर करना है। उसके बाद आपने दो और मैट्रिसेस बनाने हैं, दैट इज A1 एंड द सेकंड मैट्रिक्स विल बी A2। ये कैसे बनाएंगे, तो क्रैमर रूल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स A1 बनाओगे, जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स बनाओगे तो जो आपकी फर्स्ट कॉलम है दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय बी मैट्रिक्स। बेसिकली क्या होगा, इस 2/26 की जगह आपका यहाँ पे लिखा जाएगा 70,000/11 लाख, और जो सेकंड कॉलम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। A2 का मतलब है कि A2 कॉलम विल गेट रिप्लेस्ड बाय 70,000 and 11 लाख। तब यहाँ पे 2 और 26 वैसा का वैसा ही रहा, और 70,000 और ये जो 11 लाख है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A1 दैट इज 70,000 multiplied by 17 minus 1 into 11 lakh. So you will be getting 11,90,000 minus 11 lakh. तो आपका A1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 90,000. Similarly, you calculate the determinant for A2, which will be 2 into 11 lakh minus 70,000 multiplied by 26.
So now once you have calculated determinant of A, determinant of A1 and determinant of A2, now to find out the value of X, to find out the value of X using Cramer rule, the formula will be A1 determinant divided by A determinant, and to find out Z क्या हो जाएगा, A2 determinant divided by A determinant. So 90,000 divided by 8. You will get the value of X, that is coming to 11,250. And for Z, it will be 3,80,000 divided by 8, which will be 47,500. ठीक है, तो your final answer will basically be X is equal to 11,250, Y is equal to 11,250 and Z is equal to 47,500. ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर यूजिंग द रूल ऑफ क्रैमर. ठीक है, तो क्रैमर रूल के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको फिर से समराइज कर देती हूँ एकदम. व्हाट इज देयर इन क्रैमर रूल. क्रैमर रूल के अंदर बिल्कुल जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैट्रिसेस बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से मैट्रिसेस बनाते हैं हम सबसे पहले, जो कि हमने यहाँ पे बनाया ए एक्स एंड बी. उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 आ रहा है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप दो नए मैट्रिक्स बनाओगे, A1 एंड A2. A1 मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम जो है वो आप B से रिप्लेस कर दोगे. ठीक है, तो 2 और 26 की जगह पे 70,000 और 11 लाख आ जाएगा. फिर ऐसे ही दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे A2. A2 मतलब जो सेकंड कॉलम है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय बी मैट्रिक्स. उसके बाद ये जो दो नए मैट्रिक्स हमने बनाए हैं इसके भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे. एंड वंस यू हैव फाइंडेड आउट द डिटर्मिनेंट्स, then to find out the value of x and z क्या हो जाएगा, क्योंकि x जो है मेरा पहला वेरिएबल था, फर्स्ट वेरिएबल था, तो a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z. ठीक है, तो ये जो है हमारे आंसर आ जाएंगे एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड करो, सारी चीजें लिखो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो.